की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं धावन सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उसके उपयोग के बारे में। तो भौतिक गुण की बात करें अगर हम, तो देखने से वो किस प्रकार दिखता है। जैसे कि हम बात करें, वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जैसे आपको नमक दिखता है ना, उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल भी दिखता है। ठीक है, इसमें कोई स्मेल नहीं आता, ये गंधहीन होता है। ठीक, और अगर आप इसको क्या करते हो, पानी में ले जाके घोलते हो तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो सोल्यूशन थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी रिलीज हो करके सामने आती है। ठीक है, इसको आप बारीक क्या कर सकते हो, पीस सकते हो, इसको पाउडर बना सकते हो। तो ये सब क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी भौतिक गुण है। ठीक है, रासायनिक गुण की अगर हम बात करें, उससे पहले हम जरा उपयोग के बारे में बात करें, उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक, इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो ये क्या होता है, जल के कठोरता को दूर करने के लिए। कठोर जल कौन सा जल होता है भाई, अगर आप देखें सामान्य जल, ऐसा कोई भी उठा के देखे, अगर साबुन अथवा डिटर्जेंट जल्दी झाग नहीं देता, ये समझ लीजिए वो क्या है, आपका हार्ड वाटर है। उसमें अलग अलग प्रकार के साल्ट अवेलेबल हैं। तो उस कठोरता को दूर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट अथवा धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जांचने के लिए कि वो क्या है, हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। अगर पता चल गया हार्ड वाटर है तो इसमें अधिक मात्रा में इस चीज़ को मिला करके क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको वीक वाटर में अर्थात कि मृद जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई इसके उपयोग के बारे में। लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है अभिकर्मक के रूप में, जो कि आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे 10th से आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अभिकर्मक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, और भी कई जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। ग्लास का जो रिफाइनिंग होती है शीशे की, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो हमको कुछ खास इसके इंपॉर्टेंट यानी यूज भी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम किसकी बात करेंगे, इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। देखते हैं रासायनिक गुण में क्या है। पहला क्या है, उष्मा का प्रभाव। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हमने लिया है शुष्क वायु अथवा केवल गर्म गैस के द्वारा अगर गर्म करते हैं इसको, तो क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट के 10 H2O से केवल और केवल Na2CO3.H2O बचता है और 9 H2O क्या हो जाता है, यहाँ से उड़ जाता है। लेकिन अगर क्या करते हैं, आप मानते नहीं और भी गर्म करते हो, Na2CO3.H2O, इसको हमने क्या कर दिया, लगभग 375 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करते हो, 375 डिग्री सेल्सियस से कम ही। तो उस केस में यहाँ हमने लिख दिया 375 डिग्री सेल्सियस, या चलिए 370 भी ले सकते हो, अलग अलग बुकों में आपको ये रेटिंग अलग अलग मिलेगा, 370 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्या होता है, ये जो एक H2O वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O हो जाता है। यानी यहाँ से आपको निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी ना मिलता है, मतलब कहने का जिसमें H2O बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका क्या नाम होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, यानी धावन सोडा का। हमने पहला डिस्कशन किया कि धावन सोडा को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करोगे तो एक चीज ये बनेगा, नहीं मानते हो और गर्म किए जा रहे हो तो ये चीज बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। CO2 के साथ क्रिया तो है, लेकिन ये ऐसे जो है सॉलिड फॉर्म में वो क्रिया तो करेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, जल के साथ घोल लेना पड़ेगा। घोल लिया जाएगा तो CO2 के साथ फिर ये रिएक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या करना है, बिल्कुल एक पॉट लेना है, बर्तन लेना है, इसमें आपको पानी डाल देना है H2O, और इसमें फिर से क्या डाल देना है, Na2CO3 डाल देना है, और तीसरी काम क्या करना है, यहाँ पे CO2 गैस को ट्रांसफर करना है ताकि वो इसके साथ मिक्स हो, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बनता है, वो भी 2 बार का। ठीक है, ये हम बात कर लें क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट H2O एक साथ घोल लिया गया, CO2 गैस उसमें प्रवाहित कर दिया गया। तो ऐसा करने से NaHCO3 प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। देखिए जरा बैलेंस है, बैलेंस होगा क्योंकि 2 बार सोडियम 2 बार सोडियम, 2 बार हाइड्रोजन 2 बार हाइड्रोजन है, 2 1 3 3 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन नहीं है 2 कार्बन, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, क्या है, अम्ल से क्रिया। अम्ल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, HCl पहले से लेके रखा है। सोडियम कार्बोनेट को जब अम्ल HCl से क्रिया कराते हैं तो पहली दफा, यानी यहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहली दफा यानी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे NaHCO3
प्लस NaCl बनेगा। देख लीजिए यहाँ का Na और यहाँ का Cl आपस में जुड़ जाएगा, NaCl बनाएगा। और बात कर लें यहाँ का ये जो H था वो H इसी के बीच में घुस जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के एक Na को किनारे कर दिया NaCl के साथ और बीच में जाके देखिए सेट हो गया कौन, हाइड्रोजन, ठीक। अब यही चीज बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से रिएक्शन करता है Cl से, तब क्या बन जाता है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्या है, यहाँ पर देखिए NaHCO3 और यहाँ क्या है HCl। तो Na और Cl एक साथ निकलने वाला है, एक साल्ट बनेगा NaCl और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 गैस, ठीक है। उसी के साथ साथ H2O निकलेगा, H2O, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से फॉर्मेशन होगी। एक बार अगर आप चाहें बैलेंस करना तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ का Na आ गया आपस में, एक एक सोडियम एक एक क्लोरीन हो गया। यहाँ CO2 से CO3 से एक CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन जो बचा है इस हाइड्रोजन के साथ जाके सेटअप हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, अम्ल के भी साथ क्रिया होकर के इतने प्रोसेस में, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से पुनः NaCl, अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पुनः HCl से रिएक्शन हुआ तो NaCl CO2 और H2O प्राप्त हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, यहाँ पे धातु लवण से किया। धातु लवण मतलब क्या, धातु से बना हुआ लवण हो, साल्ट हो। तो धातु लवण यहाँ कौन है भाई, देखना चाहें हम तो धातु लवण हमारे पास कौन है, ये है, ठीक है। धातु लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, किसके साथ हमको रिएक्शन जानना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी धावन सोडा के साथ। तो धावन सोडा क्या है, Na2CO3 और कौन किसके साथ रिएक्शन करने वाला, CaCl2 के साथ। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये प्लस स्वभाव का होता है और ये माइनस स्वभाव का होता है, ठीक है। तो प्लस जाएगा इसके माइनस के साथ और यहाँ का प्लस जाएगा इसके माइनस के साथ। तो चलिए मिला देते हैं, Na2 और Cl2 मिलके क्या हो जाएगा, NaCl और क्या हो जाएगा यहाँ का CO3 और यहाँ का Ca, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कर दिया जाए, 2 बार सोडियम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 बार क्लोरीन हो गया, CaCO3 एक बार है, ठीक है, हो गया ये भी बैलेंस। यानी धातु लवण को सोडियम कार्बन के साथ गर्म किया जाए तो धातु कार्बोनेट प्राप्त हो गया। क्या है ये, CaCO3 धातु कार्बोनेट है और उसी के साथ एक साल्ट जिसे हम साधारण साल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आगे बढ़े, चूने के पानी के साथ क्रिया। चूने का पानी कैसे प्राप्त हो जाता है, चूना पत्थर लेते हैं मार्केट से, लाके पानी में डाल देते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है और बाद में जब ठंडा होता है तो पानी ऊपर और चूने वाला जो पार्ट है वो नीचे, जो पानी बचा है वो पानी क्या है, चूने का पानी, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, ठीक है, लाइम वाटर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट के जब CaOH के होल ट्वाइस के साथ मिला करके हम इसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, सोडियम जाएगा OH के साथ तो बनाएगा NaOH, ठीक है। क्या बनाएगा, NaOH और क्या बना लेगा यहाँ से CO3 और यहाँ का Ca आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3 और क्या है NaOH। अगर बैलेंस कर लिया जाए तो 2 बार Na है तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कैल्शियम एक ही बार है, ठीक है, सब का सारा डेटा लगता है, सब कुछ क्या है बैलेंस हो चुका है, ठीक। तो ये क्या हो गया, धावन सोडा का क्या चीज़, रासायनिक गुण, ठीक। तो रासायनिक गुण में के अंतर्गत हमने क्या किया, 1 2 कुल कितने पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के साथ हमने रिएक्शन को बताया। यहाँ पर धावन सोडा कौन कौन से शर्त के आधार पे क्या क्या काम किया है देख सकते हैं। पहले हमने उसको सीधे गर्म कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो कैसे, लेकिन जल के साथ मिला देने के बाद हुआ। अम्ल से क्रिया कराया, Cl से अम्ल से क्रिया करा करके हमने बताया। धातु लवण से क्रिया और लास्ट पॉइंट क्या है, चूने के पानी से क्रिया। इस तरीके से 5 पॉइंट हमने लिया किस चीज़ का, धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो ये टॉपिक बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और इस इंपॉर्टेंट को हम लोग क्यों छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।